रोज की सुबह भीड़ से होती है, तकरार से होती है, रफ्तार से होती है। रोज की सुबह भीड़ से होती है, तकरार से होती है, रफ्तार से होती है। हम शिक्षकों का हाल न पूछो जनाब, खुद से मुलाकात भी रविवार को होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अलंकार के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार हैं क्या, अलंकार का अर्थ क्या है। तो इसका सीधा सा मीन्स ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखिए, इस पर बात करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बात करते हैं कि ये जो अलंकार हैं अर्थालंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये क्लास 10th में मान्य हैं, क्लास 10th में मान्य हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों की बात करते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। क्लास 10th में 3 अलंकारों की मान्यता है, पहला रूपक, दूसरा उपमा और तीसरा उत्प्रेक्षा। तो आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि अब संशय ये है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। चरण ये उपमेय है, क्या है, उपमेय, और कमल उपमान है, क्या है, उपमान। यानी कि चरणों की तुलना, पैरों की तुलना कमल से की गई है। इसमें है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ चरणों की तुलना कमलों से की गई है, चरण की तुलना किससे की गई, कमल से, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। ऐसे ही यहाँ देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ दोनों उदाहरण में रूपक अलंकार है, क्या है, रूपक अलंकार। नंबर दूसरा है उपमा अलंकार। क्वेश्चन ये है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल है पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। जैसे हवा चल रही हो न चल रही हो लेकिन फिर भी पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, ऐसे ही मनुष्य का मन होता है, मन हमेशा चंचल है, चंचल रहता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। जैसे पीपल का पत्ता डोलता रहता है ऐसे ही मन है, मन जो है डोलता रहता है। तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे उपमेय, क्या लिखा है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। यहाँ पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई, पीपल के पत्ते से तुलना की गई मन की। जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है ऐसे हमारा मन है वो भी डुलता रहता है। तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल है नेत्र मानो कमल हैं।